हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो रिलेटिव मोशन का जो नेक्स्ट टॉपिक होता है रेन एंड मेन प्रॉब्लम। तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस को समझेंगे, क्वेश्चंस कर सॉल्व करेंगे, उससे आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ये बस एक रिलेटिव मोशन का एप्लीकेशन होता है, ठीक है। तो रेन एंड मेन में क्या है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कह रहा है कि रेन वेलोसिटी इज़ 3 किलोमीटर पर आवर, अ मैन वॉक्स इन द रेन विद अ वेलोसिटी ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, द रेन ड्रॉप्स विल फॉल ऑन द मैन विद द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ। ऑप्शंस दिए हुए हैं 4 आपको। तो इसमें ये कह रहे हैं कि इसमें कह रहा है कि रेन वेलोसिटी गिवन है 3 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे इन्होंने ये नहीं दिया कि रेन की जो वेलोसिटी है वो किस डायरेक्शन में है। तो अगर कुछ नहीं दिया तो हम वर्टिकल मान के चलेंगे कि ये जो रेन है वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स ऐसे मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी है 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये ऐसे रेन दिया हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि द मैन वॉक्स इन द रेन विद अ वेलोसिटी ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो जो मैन है, सपोज करो यहाँ पे कोई मैन है ग्राउंड पे जो 4 की स्पीड से इधर की तरफ मूव कर रहा है, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं कि मैन के रिस्पेक्ट में द रेन ड्रॉप्स विल फॉल ऑन द मैन विद द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, मतलब मैन के रिस्पेक्ट में जो रेन की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, ठीक है। तो हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का, वही हम अप्लाई करेंगे। सपोज़ करो यहाँ पे मैन है, मैन को हमने रेस्ट पे मान लिया क्योंकि मैन के रिस्पेक्ट में ही निकालना है। तो मैन को रेस्ट पे मानने के बाद क्या होगा कि मैन वाली वेलोसिटी हम क्या करेंगे, रेन ड्रॉप्स को दे देंगे। सपोज़ करो यहाँ पे एक रेन ड्रॉप है, इसकी वेलोसिटी थी 3 किलोमीटर पर आवर डाउनवर्ड्स। इसके रिस्पेक्ट में जब हमने इसको रेस्ट पे माना तो मैन के रिस्पेक्ट में अगर मुझे इसकी वेलोसिटी निकालनी है तो इसकी वेलोसिटी को क्या करूँगा, ऑपोजिट करके रेन ड्रॉप को दे दूँगा। तो 4 इधर की तरफ है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो 4 क्या होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस, 4 किलोमीटर पर आवर ये रेन ड्रॉप है। अब ये क्या है कि ये जो सीन है वो मैन के रिस्पेक्ट में रेन ड्रॉप की जो रिलेटिव वेलोसिटी है मैन के रिस्पेक्ट में वो ये है। अब हमें ये कैलकुलेट करना है, तो हमें डायरेक्ट यहाँ पे मैग्नीट्यूड पूछा है, तो जो इसका रिजल्टेंट होगा वो इधर कहीं होगा। ये रिजल्टेंट अगर मैं वी डैश मान लेता हूँ तो वी डैश हमें कैलकुलेट करना है। और वी डैश के लिए क्या करेंगे, वी डैश क्या होगा, वी डैश इज इक्वल टू √3² प्लस 4², क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री पे हैं। 3² प्लस 4², ये कितना आएगा, 9 प्लस 16 25, √25 इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। तो जो अपना आंसर होगा वो क्या होगा, ए ऑप्शन, 5 किलोमीटर पर आवर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग वर्टिकली विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड टू अ साइक्लिस्ट मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। द रेन ड्रॉप्स अपीयर टू बी कमिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, द वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई यहाँ पे रेन ड्रॉप्स की वेलोसिटी यहाँ पे गिवन है वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो मान लिया ये रेन ड्रॉप है, इसकी वेलोसिटी दी है वर्टिकली डाउनवर्ड्स विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि एक कोई साइकिलिस्ट है जो स्ट्रेट रोड पे मूव कर रहा है। सपोज़ ये स्ट्रेट रोड है, यहाँ पे कोई साइकिलिस्ट ऐसे मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर, सॉरी अब इसकी वेलोसिटी गिवन नहीं है, इसी की वेलोसिटी हमें बतानी है। तो मान लेते हैं वी। तो देखो हमें मैन की वेलोसिटी गिवन नहीं है, साइकिलिस्ट की यही कैलकुलेट करनी है, तो हमने मान लिया वी है। और क्या गिवन है, और ये गिवन है कि कह रहे हैं कि द रेन ड्रॉप्स अपीयर टू बी कमिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड टू द साइकिलिस्ट। मतलब साइकिलिस्ट को क्या लगता है कि जो रेन ड्रॉप्स की वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अपीयर होती है। तो यहाँ पे क्या सीन है कि मान लेते हैं हम यहाँ पे साइकिलिस्ट है, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में अब हम इसे रेस्ट पे मानेंगे क्योंकि बात इसके रिलेटिव चल रही है, विद रिस्पेक्ट टू साइकिलिस्ट चल रही है। इसको क्या लगता है, तो हमने मान लिया रेस्ट पे है। अब क्या करेंगे, ये रहा रेन ड्रॉप की एक्चुअल स्पीड थी 10 डाउनवर्ड्स, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड थी एक्चुअल। लेकिन इसको क्या लगता है कि इसकी स्पीड जो है वो 20 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो साइकिलिस्ट को अब इसकी स्पीड क्या होनी चाहिए कि अब इसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, तो मान लिया अगर ये हॉरिजॉन्टल चल रहा है तो इसके रिस्पेक्ट में अब हम क्या करते हैं, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन उल्टी करके, रिवर्स करके इस रेन ड्रॉप को दे देंगे, क्योंकि मैन के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। अब क्या होगा, इसकी वेलोसिटी v हो जाएगी इधर, क्योंकि इधर हमने v मान रखा था।
अब सीन क्या है, सीन ये है कि कह रहे हैं कि इसके रिस्पेक्ट में जो रेन ड्रॉप की वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही है, तो इधर कहीं रिजल्टेंट होगा, ठीक है। अब ये जो वेलोसिटी है वी डैश, ये इन दोनों का रिजल्टेंट है और यही दिया हुआ हमें 20, क्योंकि ये दिया हुआ है कि साइकिलिस्ट के रिस्पेक्ट में साइकिलिस्ट को ये लगता है कि जो रेन ड्रॉप है वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है इसे, लेकिन एक्चुअल स्पीड तो 10 है, तो 20 कैसे होगा, ये रिलेटिव स्पीड है, रेन ड्रॉप की रिलेटिव स्पीड है साइकिलिस्ट के रिस्पेक्ट में। तो हमने क्या किया, साइकिलिस्ट को रेस्ट पे मान लिया, इसकी वेलोसिटी इसको दे दी, ठीक है, मतलब इसके रिस्पेक्ट में हमने नेट वेलोसिटी निकाली तो इधर कुछ आया और इसकी वैल्यू ऑलरेडी 20 दी हुई है, ठीक है। अब इसे हम कैसे निकालेंगे, जो वी डैश होगा, वी डैश इज इक्वल टू 20 इज इक्वल टू अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा, अब दोनों का स्क्वायर अगर कर दें तो ये होगा 400 इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 100, ठीक है। यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 इधर जाएगा बनेगा 300, वी इज इक्वल टू कितना होगा अंडर रूट 300, ठीक है। तो इसमें से 100 3 इंटू 100 लिख सकते हैं, 100 बाहर आएगा 10 होगा, तो यहाँ से 10 रूट 3 आंसर मिलेगा। तो v की जो वैल्यू होगी 10 रूट 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये फाइनल आंसर होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। Our next question is, a man is standing on a road. Rain appears in 10 meter per second at an angle 30 degree from vertical. When he started moving with constant velocity v in horizontal direction, rain appears him falling vertically. Find the velocity of man. तो पहला सीन ये है कि यहाँ पे मैन है, रेस्ट पे है, स्टैंड कर रहा है रोड पे, ठीक है, इसकी वेलोसिटी 0 है। रेन ड्रॉप क्या होता है कि वर्टिकल से 30 डिग्री एंगल पे 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, सीन 2 है जहाँ पे ये मैन क्या करता है कि वी वेलोसिटी से मूव करने लगता है, ठीक है, इधर। तो क्या होता है कि ये जो रेन ड्रॉप होता है वर्टिकली ऐसा लगता है, इसको ऐसा लगता है कि वर्टिकली डाउनवर्ड्स आ रहा है, ठीक है, विद, ठीक है, वेलोसिटी नहीं दी, बस वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है और इन्होंने मूव करना शुरू किया वी। मैंने ये डायरेक्शन इधर ही क्यों लिया, अगर ये इधर मूव कर रहा है तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या करेंगे, इधर देंगे, तभी तो ये वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी इधर की तरफ शिफ्ट होगी, तो ये वर्टिकल डाउनवर्ड होगा। अगर आप इसकी वेलोसिटी इधर ले लेते हो तो जो इसके रिस्पेक्ट में जब हम बात करेंगे तो वेलोसिटी इधर ऐड करनी पड़ेगी, तो ये वर्टिकल इधर ना आके रिजल्टेंट इधर कहीं मूव करने लगेगा। तो हमें इसका भी ध्यान रखना है कि इसकी डायरेक्शन किधर लेनी है, इसीलिए मैंने लेफ्ट वर्ड लिया, ताकि इसके रिस्पेक्ट में जब हम बात करें तो इसकी वेलोसिटी ऑपोजिट करके इधर जाके ऐड करें और रिजल्टेंट वर्टिकल डाउनवर्ड हो जाए, इसीलिए हमने इसकी वेलोसिटी इधर ली है। तो इसके रिस्पेक्ट में क्या कह रहा है कि ये वर्टिकल डाउनवर्ड हो जा रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में अगर हम इसका कंपोनेंट करें तो एक वेलोसिटी इधर आएगी, दैट विल बी v sin 30, और एक वेलोसिटी आएगी v cos 30, और इसके रिस्पेक्ट में इसकी वाली वेलोसिटी हम क्या करेंगे, इधर ले जाके दे देंगे। अब इसका रिजल्टेंट वर्टिकली डाउनवर्ड कब होगा, जब ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट बराबर हो जाए, इसका मतलब v सिंपली v sin 30, सॉरी इसको वी डैश कह लेते हैं, वी डैश इज इक्वल टू वी साइन 30 एंड वी इज़ नथिंग बट 10, सो द 10 sin 30 इज़ हाफ, सो दिस इज इक्वल टू वी डैश इज इक्वल टू 5। तो जो मैन की वेलोसिटी होगी क्या होगी 5 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग लेफ्ट वर्ड्स। तो इस तरह से रेन एंड मेन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इसमें कुछ नहीं है, बस रिलेटिव मोशन का सिंपली एप्लीकेशन होता है, ठीक है।